सर। बेटा आज का जो आपका टॉपिक है वो कन्वर्जन के ऊपर है कि आप किसी नंबर को या किसी जो डिजिट्स जो होते हैं उनको आप कन्वर्ट करना होता है। कन्वर्ट करने का मतलब उनके यूनिट जो होते हैं वो कन्वर्ट करने हैं। जैसे कि हमारे पास अगर कोई चीज़ एक मीटर में दी गई है तो उसको हम सेंटीमीटर में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। इसी तरह से अगर आपको कहा जाए कि अगर आपको एक 1 आवर दे दिया गया है और उस 1 आवर को आप जो है सेकेंड्स में चेंज करके बताएं तो वो किस तरह से करेंगे। तो आज सिंपल हम जो है वो सिर्फ रूल सीखेंगे, उसके बाद जो है हम प्रॉब्लम्स की तरफ आएंगे। तो यहाँ पर जो है वो हम पहला जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो होगा कि मीटर टू सेंटीमीटर, मतलब कि हम मीटर को सेंटीमीटर में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद जो वाइस वर्सा का मतलब होता है कि अगर हम मुझे सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना हो तो वो मैं किस तरह से करूँ। ठीक है बेटा, तो 1 बाय 1 ये हम सारे टॉपिक अभी कवर करेंगे। उसके बाद था आपका हाउ टू किलोग्राम टू ग्राम, मतलब कि किलोग्राम एक बड़ा यूनिट है, उसको मैं क्या करूँगा छोटे यूनिट में तकसीम करूँगा। सही इसी तरह से फिर छोटे को मैं बड़े में भी तकसीम कर सकता हूँ, वो भी मैं आज आपको सिखाऊंगा। उसके बाद मैं आपको आवर को कैसे जो है वो सेकंड्स में चेंज करते हैं वो भी आपको सिखाऊंगा। ठीक है बेटा, तो पहले हम आ जाते हैं मीटर टू सेंटीमीटर। तो मीटर टू सेंटीमीटर के लिए पहले चीज़ आपको याद होनी चाहिए कि एक मीटर के अंदर जो होते हैं वो 100 सेंटीमीटर होते हैं बेटा। कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं, जिसको मैं 10 पावर 2 सेंटीमीटर भी कह सकता हूँ। इसी तरह से एक सेंटीमीटर के अगर मुझे कन्वर्ट करना हो, सेंटीमीटर को मुझे मीटर में कन्वर्ट करना हो तो यहाँ पर जो है वो उलट हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पर 1/100 हो जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर क्या है, सेंटीमीटर छोटा यूनिट है और मीटर जो है वो आपका क्या है, बड़ा यूनिट है। आपको आवाज़ मेरी सही क्लियर सबको आ रही है? यस सर। यस सर। और जो मैं कह रहा हूँ वो समझ में भी आ रहा है? यस सर। यस सर। वेरी गुड। अच्छा बेटा, तो मैं यहाँ पर आपसे बात कर रहा था कि एक मीटर के अंदर आपके पास सेंटीमीटर कितने होंगे? 100 सेंटीमीटर होंगे, जिसको मैं कहूँगा कि 10 पावर 2। तो पहले हम ये कन्वर्जन कर लेते हैं कि एक मीटर को सेंटीमीटर में हम किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। तो बेटा अगर आपके पास लेट सपोज मैं यहाँ पर कहता हूँ कि अगर आपके पास है 5 मीटर, कितने मीटर हैं आपके पास? 5 मीटर है, और उसको आप कन्वर्ट करना है आपको सेंटीमीटर में। मैं आपको कहूँ कि 5 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितने जो है वो सेंटीमीटर बनेंगे। तो आपने कहा था कि सर 1 मीटर जो होता है वो बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के बराबर। तो अब यहाँ पर कितने मीटर है आपके पास? 5 मीटर है। तो आपको क्या करना है, 5 को 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर है? 100। तो अब मीटर की जगह पर आपके आ जाएंगे 100 सेंटीमीटर। तो मैंने यहाँ पर 100 सेंटीमीटर लिख दिया। तो 5 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे? 500 सेंटीमीटर। तो बात समझ में आ रही है बेटा कि अगर मैं आपसे कहूँ कि 10 मीटर है तो उसको अगर मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूँगा तो आपके पास कितने सेंटीमीटर होंगे? जी बस सूरज ने ही हैंड रेज किया है। और कोई बच्चा मुझे बताएगा यहाँ पर? मुनेश बेटा, यहाँ पर मैंने समझाया कि 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। सही है बेटा, 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर है आपके पास? 100 सेंटीमीटर है। अब मैंने यहाँ पर क्या पूछा कि 5 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होंगे। तो सर आपने जब मुझे बताया था कि 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं तो 5 मीटर के अंदर 500 सेंटीमीटर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर है। अब मीटर जहाँ पर भी है वहाँ पर मैं 100 सेंटीमीटर लगा दूंगा, क्योंकि मीटर की बात को मैं मीटर को कन्वर्ट कर रहा हूँ किसमें? सेंटीमीटर में। तो जहाँ पर भी मीटर आपको नज़र आए वहाँ पर आपने क्या किया? 100 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई किया। तो 5 को जब मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो जवाब क्या आएगा? 500 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप जो है वो कन्वर्जन कर सकते हैं। अब मैंने आपसे पूछा कि 10 मीटर हैं आपके पास, कितने मीटर? 10 मीटर हैं, और मुझे उसको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। तो आपके पास कितने सेंटीमीटर होने चाहिए?
बेटा आसमा। जी सर। जी आप मुझे बताएं 10 मीटर अगर आपके पास है और मैं आपसे कहूँ कि इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके बताओ तो आपके पास कितने सेंटीमीटर होंगे? बेटा अलिशबा आप मुझे बताएं। सर 1000। जी बेटा 1000 जो है वो सेंटीमीटर होंगे। क्यों सेंटीमीटर 1000 होंगे? क्योंकि बेटा यहाँ पर मुझे पता है कि 1 सेंटीमीटर के अंदर 1 मीटर के अंदर आपके पास कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो मैंने अब यहाँ से आपसे कितने मीटर को कहा कि 10 मीटर को कन्वर्ट करना है, तो मैंने यहाँ पर 10 लिखा और 10 को मल्टीप्लाई कर दिया 100 के साथ। तो 10 को जब मैं 100 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बन जाएंगे 1000। तो मेरे पास 10 मीटर के अंदर जो सेंटीमीटर होंगे वो आपके होंगे 1000 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। तो और मुझे ये कन्वर्ट करके बताएं कि अगर आपके पास 7 मीटर हैं तो आपके पास सेंटीमीटर कितने होंगे? जस्ट हैंड रेज करें, मैं आपसे वन बाय वन पूछ लूँगा। जी बेटा कुदैसिया आप मुझे बताएं, अगर आपके पास 7 मीटर है और मैं उसको कन्वर्ट करूँगा तो सेंटीमीटर आपके पास कितने बनेंगे? सर 700। वेरी गुड बेटा। अच्छा कोई मुझे बताए कि अगर आपके पास 12 मीटर हैं और उसको मुझे कन्वर्ट करना हो सेंटीमीटर में तो आपके पास कितने सेंटीमीटर होंगे? जी बेटा अमोलक। सर 1200। 1200, वेरी गुड बेटा। अगर आपके पास 9 मीटर है तो आपके पास कितने सेंटीमीटर होंगे बेटा अलिशबा? सर 900। वेरी गुड बेटा। तो बेटा हम क्या करेंगे कि इस तरह से ये सारी की सारी कन्वर्जन करेंगे, ठीक है बेटा। तो अब तो मैंने ये तो बात कर ली कि मैंने मीटर को कन्वर्ट कर दिया किससे? सेंटीमीटर के साथ। अब मुझे अगर ये तो छोटा बड़ा यूनिट था, बड़ा यूनिट क्या हो रहा था? तकसीम हो रहा था छोटे यूनिट के अंदर। तो जैसे कि अगर आपके पास एक पिज़्ज़ा का मतलब होता है, पिज़्ज़ा अगर आपके पास है और उसको आप तकसीम करोगे तो आप क्या करोगे? उनके छोटे छोटे पार्ट्स बनाओगे तो वो ज़ाहिर सी बात है ज़्यादा हो जाएंगे। पिज़्ज़ा वैसे तो एक ही होता है ना, जब हम घर पर लेकर आते हैं तो अगर उसको तकसीम कर देते हैं, लेट सपोज उन पिज़्ज़ा को 4 बंदों में तकसीम करना है तो उनके 4 हिस्से करेंगे। तो जाहिर सी बात है 4 जब हिस्से करेंगे तो वो 4 जो पार्ट्स में जो है वो तकसीम हो जाएगा। तो इसी तरह से बड़ा यूनिट जब छोटे यूनिट में कन्वर्ट होता है तो ऑटोमेटिक वो बड़ा हो जाता है, मतलब कि वो जो है अपनी क्वांटिटी बढ़ा देता है। मतलब कि जैसे कि पिज़्ज़ा 1 था लेकिन मैंने उनको 4 हिस्सों में तकसीम किया तो 4 जो है वो वहाँ पर अब बन गई है। 4 मतलब के पार्ट्स बन गए। तो इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर अगर कहूँ कि मेरे पास जो है वो 1000 मतलब कि 10 मीटर थे तो अब मुझे उसको कन्वर्ट क्या करना था? सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर के अंदर तो 100 सेंटीमीटर होते हैं, मतलब कि एक पार्ट मीटर के एक पार्ट में 100 सेंटीमीटर के पार्ट होते हैं। तो मैंने उसको कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूँगा? जो भी मेरे पास नंबर होगा उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 के साथ। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो? कन्वर्जन कर सकते हो। ठीक है बेटा। अब आ जाते हैं कि सेंटीमीटर को अगर मुझे कन्वर्ट करना हो तो वो मैं किस तरह से करूँगा। तो बेटा यहाँ पर आप देखें कि 1 सेंटीमीटर किसके बराबर होता है? 1/100 मीटर या 10⁻²। 10⁻² का भी मतलब होता है कि 1/100। 10⁻² का मतलब क्या होता है? 1/100। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अगर 1 सेंटीमीटर आपका बराबर है, 1 मीटर बराबर था 100 सेंटीमीटर के, तो अब मुझे क्या करना है? यहाँ से सेंटीमीटर निकालना है। तो मैं क्या करूँगा? ये जो 100 यहाँ पर सेंटीमीटर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था इसको मैं इस साइड लेकर आऊँगा। तो ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था तो मैथ का रूल कहता है कि एक चीज़ अगर राइट हैंड साइड के
साइड मतलब कि मल्टीप्लाई हो रही है, तो अगर वो लेफ्ट हैंड साइड चली जाती है तो वहाँ पर वो क्या हो जाएगी, डिवाइड में आ जाएगी। तो ये 100 सेंटीमीटर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा, तो यह यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सही है, तो वही मैंने किया है कि 1 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 1/100 मीटर के। किसके बराबर हो जाएगा, 1/100 मीटर के। तो लेट सपोज मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास जो है वो यहाँ पर देखो, लेट सपोज मेरे पास 5 सेंटीमीटर है। सही है बेटा, कितने सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर, और मुझे इसको कन्वर्ट करना है मीटर में, इसको कन्वर्ट करना है मीटर में। तो मैं क्या करूँगा, मुझे पता है कि 1 सेंटीमीटर के अंदर जो होते हैं वो 1/100 मीटर होते हैं। तो मुझे यहाँ पर क्या है, 5 सेंटीमीटर है, तो मैंने वो 5 वही लिखे, और यहाँ पर क्या लिखूंगा, 1 सेंटीमीटर की जगह पर अब सेंटीमीटर की वैल्यू लिख दूंगा जो कि मीटर के बराबर है। वो मीटर के बराबर वाली वैल्यू कितनी है, 1/100, तो मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई 1/100 कर दिया। अब यहाँ पर आप टेबल भी लगा सकते हैं, 1 5 ज़ा 5, 2 5 ज़ा 10, तो यहाँ पर क्या बन गया, 1/20। सही है, तो ये तो 1/20 जो है वो आपकी फ्रैक्शन की सूरत में, लेकिन आपको इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो आपने क्या किया, 1 को डिवाइड कर दिया 20 से, क्योंकि 1/20 है तो मतलब कि 1 डिवाइड होगा 20 से। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 1 को टेबल 20 की नहीं लग रही, तो मैंने क्या किया, 0 पॉइंट देकर यहाँ पर क्या कर दिया, 0 लगा दिया। सही, तो ये यहाँ पर ये क्या हो गए, 10 हो गए। अब भी 10 जो है वो 20 से छोटे हैं, तो मतलब कि टेबल नहीं लग सकती। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर एक और 0 दे दिया, और यहाँ पर मैंने 0 और लगा दिया, तो ये यहाँ पर क्या हो गया, 100 हो गया। सही है, अब 100 को 20 की टेबल लग रही है, और वो लग रही है 5 मरतबा। वो लग रही है क्या, कितने मरतबा, 5 मरतबा। तो ये आपस में कट जाएंगे, तो मतलब कि आपके पास जवाब क्या आया, 0.005। तो एक 5 सेंटीमीटर के अंदर मीटर कितने होंगे, 0.05 मीटर होंगे, 0.05 मीटर होंगे। बस आपको करना क्या होगा कि जो चीज़ वहाँ पर पहले हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अब उसका उलट कर रहे हैं, तो उसको हम डिवाइड कर देंगे, उसको हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। आप इस तरह से भी कर सकते हो कि आप क्या करो, 5 को डायरेक्ट डिवाइड कर दो 100 से। 5 को आप डायरेक्ट जब 100 से डिवाइड करोगे तो भी आपके पास जवाब जो आएगा वो 0.05 ही आएगा। सही है बेटा, बात समझ में आ रही है। Yes, sir. Yes, sir. बेटा क्लियर हो रहा है या नहीं, अगर ये कहीं पर Yes, sir. कंफ्यूजन हो रही है तो आप हैंड रेज कर Yes, sir. सकते हैं कि यहाँ पर सर मुझे बात समझ में नहीं आ रही है, तो आप जो है वो दोबारा समझाएं। सही है, Yes, sir. अच्छा बेटा, अब मुझे कोई कोई प्रॉब्लम सॉल्व करके बताएगा, अगर मैं कोई प्रॉब्लम दूँ अभी। Yes, sir. Of course. Yes. अच्छा बेटा, अब मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूँ कि यहाँ पर आपके पास जो है वो है, यहाँ पर लेट सपोज 10 मीटर है, ओ 10 सेंटीमीटर है, उसको आप कन्वर्ट करके मुझे बताओ मीटर के अंदर। तो आप इसको कन्वर्ट करें और मुझे इसका जवाब बताएं। 10 सेंटीमीटर है आपके पास, उसको मीटर में कन्वर्ट करना है। सही है बेटा, 10 सेंटीमीटर है, उसको मीटर में कन्वर्ट करना है। इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। 10 को डिवाइड करो 100 से, तो आपके पास देखो जवाब क्या है।
बेटा सॉल्व कर लिया? हाँ जी बेटा आसमा आप मुझे बताएं। सर 0.1। 1 जी मुनेश 0.1 आपका जवाब भी यही आ रहा है? नो सर 1000। 1000? बेटा मैंने कहा था कि आप सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें, अब मीटर को सेंटीमीटर में मैं नहीं कर रहा। जी बेटा आलिश सर आप सेंटीमीटर बताएं। का मीटर। जी बेटा। सर हाँ जी बेटा। 0.1। 0.1 की। अच्छा सूरज आप बताएं। सर 0.1। वेरी गुड बेटा 0.1 जो है वो आपका जवाब है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने कहा कि 10 सेंटीमीटर जो है वो आपको दिए गए हैं और उसको कन्वर्ट करना है मीटर में। तो मुझे क्या करना है, 10 को मैंने मल्टीप्लाई किया 1/100 मीटर के साथ। सही है। तो ये ज़ीरो आपस में कट गया, बाकी बच गया 1/10। 1/10 का मतलब है कि मुझे 1 को 10 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर टेबल नहीं लग रही थी तो मैंने 0 पॉइंट देकर यहाँ पर 0 दे दिया। अब यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है, तो यहाँ पर टेबल लग रही है, तो मैंने टेबल लगा दी। तो मेरे पास जवाब जो आया वो आया 0.1 मीटर। तो 10 सेंटीमीटर के अंदर जो आपके मीटर होते हैं वो कितने होते हैं? 0.1 मीटर होते हैं। अच्छा 100 सेंटीमीटर आपके पास है तो आपके पास कितने मीटर होंगे? हैंड रेज करें। आपके पास 100 सेंटीमीटर है, आपके पास मीटर कितने होंगे? बेटा आपके पास 100 सेंटीमीटर हैं, आपके पास मीटर कितने होंगे? जी बेटा आसमा आप मुझे बताएं। सर 1 मीटर होगा। 1 मीटर होगा। वेरी गुड बेटा, तो वो बात आपको समझ में आ रही है। तो अब हम चलते हैं अपने दूसरे। यहाँ पर आपके पास कह रहा है कि 1 मीटर के अंदर 1000 मिलीमीटर होते हैं। कितने मिलीमीटर होते हैं? 1000 मिलीमीटर होते हैं। तो यहाँ पर आपके पास जो है लेट सपोज मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर एक 5 मीटर लिख दिया है। ठीक है बेटा, लेट सपोज मैं यहाँ पर 5 मीटर जो है वो लिख रहा हूँ। 5 मीटर मैंने लिखा है और उसको मुझे कन्वर्ट करना है मिलीमीटर में। अब मैं बात कर रहा हूँ मिलीमीटर की बात कर रहा हूँ। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि 1 मीटर के अंदर 1000 मिलीमीटर होते हैं आपके पास। कितने मिलीमीटर होते हैं? 1000 होते हैं। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है कि जहाँ पर मुझे मीटर आ रहा है वहाँ पर मुझे अब मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूँ 1000 के साथ। तो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1000 के साथ, तो यहाँ पर हो जाएंगे 5000 मिलीमीटर। तो इस तरह से जो है वो आप क्या कर सकते हैं, नंबर को मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप मुझे जो है ये बात समझ में आ रही है बेटा? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। जिस तरह से हमने सेंटीमीटर को कन्वर्ट किया था ना बेटा, इसी तरह से मिलीमीटर में भी हम कन्वर्ट कर रहे हैं। अब मिलीमीटर में कन्वर्ट करने का फ़ायदा ये होता है कि जो है मेरे पास मतलब कि 1 मीटर के अंदर 1000 मिलीमीटर होते हैं। तो मैंने क्या किया, 1 मीटर को मल्टीप्लाई कर दिया
हज़ार के साथ, तो मिलीमीटर आ गए। तो इसी तरह से आपके पास मीटर के जो भी नंबर होंगे, लेट सपोज 5 हो 10 हो, उसको आपको थाउजेंड से के साथ मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास 6 मीटर हैं और उसको मुझे कन्वर्ट करना है मिलीमीटर में, तो मैंने क्या किया, 6 को मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ, 1000 के साथ, तो यहाँ पर 6000 मिलीमीटर हो जाएंगे। सही है बेटा, क्लियर? Yes, sir. Yes, Yes, sir. अच्छा बेटा, अब जाहिर सी बात है सर। यहाँ पर जैसे मैंने कहा था कि 1 मीटर के अंदर जो होते हैं वो 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो यहाँ पर 1 मीटर के अंदर 1000 मिलीमीटर थे। तो मैंने क्या किया, अब एक बात और कह दी कि 1 सेंटीमीटर के अंदर कितने मिलीमीटर हैं, 10 मिलीमीटर हैं। तो यहाँ पर अगर लेट सपोज आपको कोई मैं दे दूँ प्रॉब्लम और उसके अंदर कह दूँ कि आपके पास 5 सेंटीमीटर है और उसको कन्वर्ट करो मिलीमीटर के अंदर, तो मैंने क्या किया, 5 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई कर दिया 10 के साथ, तो यहाँ पर मेरे पास मिलीमीटर कितने हो जाएंगे, 50 मिलीमीटर हो जाएंगे। सही है। इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पास 7 सेंटीमीटर हैं, 7 सेंटीमीटर है और उसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करो, तो यहाँ पर क्या होगा, 7 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा अब 10 के साथ, क्योंकि 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर होते हैं। 1 सेंटीमीटर के अंदर कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर होते हैं। तो मैंने क्या किया, 7 को मल्टीप्लाई कर दिया 10 के साथ, तो 7 मल्टीप्लाई 10 कितने हो जाएंगे, 70 मिलीमीटर। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा बेटा, यहाँ पर एक प्रॉब्लम दिया गया है और उसके अंदर कह रहा है कि एक स्टील की रॉड है और उसका डायामीटर जो है वो 2.52 सेंटीमीटर है। क्या है डायामीटर, 2.52 सेंटीमीटर, और उसको मुझे क्या करना है, मिलीमीटर और मीटर में कन्वर्ट करना है। तो पहली बात तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, मिलीमीटर, और ये चीज़ मुझे किस में दे दी गई है, सेंटीमीटर में दे दी गई है। तो 1 सेंटीमीटर के अंदर मिलीमीटर कितने होते हैं बेटा, जी बेटा मुनेश आप बताएं। Sir, 10. वेरी गुड। 1 सेंटीमीटर के अंदर आपके पास 10 मिलीमीटर होते हैं, तो मुझे क्या करना है, 1 सेंटीमीटर को 2.52 को मुझे मल्टीप्लाई करना है 10 के साथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फार्मूला इसने लगाया है, इसके अंदर यहाँ पर आप देखें आपके पास डायामीटर मिलीमीटर फ्राम सेंटीमीटर, मतलब कि d इज इक्वल टू 2.52 आपके पास सेंटीमीटर थे और उसको मुझे कन्वर्ट करना है मिलीमीटर के साथ, क्योंकि इसने ये भी बताया कि 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर होते हैं। तो 2.52 को 10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आपके पास जवाब आ जाएगा 25.2 मिलीमीटर। सही है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, जी sir. बेटा मनीष, कुछ कहना चाहते हो? No, sir. अच्छा बेटा, अब आ जाते हैं कि ये तो चलो हो गया आपका मिलीमीटर में। अब आपका एक ये होमवर्क है कि आपको 2.52 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। किसको, 2.52 सेंटीमीटर को मीटर में। अब 1 सेंटीमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं, जी बेटा आसमा बताएं, 1 सेंटीमीटर के अंदर कितने मिलीमीटर होते हैं? सर 10 ही होते हैं। बेटा 1 सेंटीमीटर के अंदर मीटर कितने होते हैं? सर 1/100। बिल्कुल बेटा 1/100। तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, 2.52 को 1/100 के साथ मल्टीप्लाई करना है, मतलब कि 2.52 को डिवाइड करना है किसके, 100 से। तो ये आपका होमवर्क है और ये मैं जो है नेक्स्ट जब क्लास होगी तो चेक करूँगा। ठीक है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा बेटा, उसके बाद आपसे एक और प्रॉब्लम दिया गया है और उसके अंदर कह रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स हुज डायमेंशन आर गिवन। एक बॉक्स है रेक्टेंगुलर, उसकी डायमेंशन जो है वो हमें दे दी गई है। लेंथ ऑफ बॉक्स जो है वो 2 सेंटीमीटर है, ब्रेथ ऑफ बॉक्स जो है वो 1.5 सेंटीमीटर है, हाइट ऑफ बॉक्स जो है वो 1 सेंटीमीटर है, और आपसे कह रहा है कि वॉल्यूम मालूम करके बताएं।
तो बेटा वॉल्यूम जो होता है वो 3 डायमेंशन होता है, मतलब कि वो 3 डायमेंशन की वैल्यू होता है, मतलब कि लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। तो एल बी एच मतलब कि लेंथ ब्रेथ हाइट को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर पहले 2 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 5 के साथ, तो सॉल्यूशन मैंने यहाँ पर लिखा, और सॉल्यूशन के अंदर जो है वो बेटा ये कंट्रोल किसने लिया है, बेटा यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 सेंटीमीटर लेंथ है, ब्रेथ जो है वो 1.5 सेंटीमीटर है, और हाइट क्या है आपकी 1 सेंटीमीटर, और मुझे वॉल्यूम करना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का जो फार्मूला है वो है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मतलब कि लेंथ आपकी कितनी थी 2 सेंटीमीटर, तो मैंने यहाँ पर 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 1.5 के साथ। लेंथ एल की वैल्यू लगा दी, ब्रेथ की वैल्यू लगा दी, और हाइट की वैल्यू लगा दी। तो इन तीनों को मैंने मल्टीप्लाई किया, तो इसका जवाब जो आया वो 3 आया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी सेंटीमीटर, यहाँ पर भी सेंटीमीटर। तो मैथ का रूल ये कहता है कि अगर आपके बेस सेम होंगे तो पावर आपका प्लस होगा, बेस सेम होंगे तो पावर आपका क्या होगा, प्लस होगा। तो यहाँ पर भी बेस सेंटीमीटर है, यहाँ पर भी सेंटीमीटर, यहाँ पर भी सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर 1 1 1, तो यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब्ड बन जाएगा। क्लियर बेटा? यस सर। Yes, sir. बेटा अगर सर एक बात बार समझ, बता जी देना। जी बेटा, बेटा मैंने कहा था कि लेंथ और वॉल्यूम जब हम मुझे फाइंड करना है, वॉल्यूम के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ ब्रेथ और हाइट इन तीनों को मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये 3 डायमेंशन होते हैं। सही है, जो भी चीज़ अगर आप किसी चीज़ का वॉल्यूम फाइंड कर रहे हो तो वो 3 डायमेंशन होता है, उसके अंदर लेंथ भी आएगी, उसके अंदर ब्रेथ भी आएगी, उसके अंदर हाइट भी आएगी। तो यहाँ पर मुझे लेंथ की वैल्यू दे दी गई थी, ब्रेथ की वैल्यू दे दी गई थी, और हाइट की भी वैल्यू दे दी गई है। तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ इंटू हाइट। तो जब मैं लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट जब करूँगा तो ये आपस में मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है बेटा, तो ये नंबर तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। बाकी अगर इसका सेंटीमीटर जो इसका यूनिट है वो किस तरह से मुझे पता चलेगा, तो इसका जवाब क्या मैं खाली सेंटीमीटर लिखूँ? नहीं, क्योंकि वॉल्यूम 3 डायमेंशन होता है, और यहाँ पर लेंथ की जो है यूनिट सेंटीमीटर है, ब्रेथ का भी सेंटीमीटर और हाइट का भी सेंटीमीटर है। तो तीनों का बेस सेम था, पावर उनके एक एक है, तो सेंटीमीटर के ऊपर भी पावर 1 था, इस सेंटीमीटर के ऊपर भी पावर 1 था, इस सेंटीमीटर के ऊपर भी पावर 1 था। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब लिखा, क्योंकि 1 + 1 + 1, तो ये हो गए 3। ठीक है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. बेटा किसी को और कुछ पूछना है यहाँ तक अभी? No, sir. No, sir. अच्छा बेटा, अब आ जाते हैं किलोग्राम की तरफ कि 1 किलोग्राम के अंदर जो है वो कितने ग्राम होते हैं, और 1 ग्राम के अंदर कितने किलोग्राम होते हैं, मिलीग्राम कितने होते हैं, ग्राम में मिलीग्राम कितने होंगे, और 1 ग्राम में माइक्रोग्राम कितने होंगे। तो बेटा यहाँ पर जो है 1 kg जो होता है वो बड़ा यूनिट होता है, और 1 kg के अंदर जो होते हैं वो 1000 ग्राम होते हैं। सही है बेटा, 1 kg के अंदर आपके पास कितने ग्राम होंगे, 1000 ग्राम, मतलब कि यहाँ पर मैं लिखूंगा 10³ ग्राम। सही है, तो जिस तरह से मैंने मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया था, इसी तरह से ग्राम को किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करूंगा। जैसे कि लेट सपोज मेरे पास अगर मैं कहूँ कि 5 kg आपके पास मौजूद है। ठीक है बेटा, कितने केजी आपके पास मौजूद है, 5 kg अगर आपके पास मौजूद है, और मैं उसको कह रहा हूँ कि ग्राम में कन्वर्ट करके बताओ। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, लेट सपोज मैंने 5 kg यहाँ पर लिखा था, और मुझे इसको ग्राम में कन्वर्ट करना था। तो मैंने क्या किया, 5 kg, 1 kg के अंदर 1000 ग्राम होते हैं, तो मैंने क्या किया, 5 को मल्टीप्लाई कर दिया 1000 के साथ। तो यहाँ पर मेरे पास जो ग्राम होंगे वो 5000 ग्राम हो जाएंगे। ठीक है बेटा, तो इस तरह से जो है हम बड़े यूनिट मतलब कि किलोग्राम को कन्वर्ट करेंगे ग्राम के अंदर। तो अगर मेरे पास अगर 7 किलोग्राम होंगे तो उसके अंदर ग्राम कितने होंगे बेटा, हैंड रेज करके बताएं।
अच्छा बेटा, मुनेश आप बताएं। Sir, 7,000. वेरी गुड। अलिशबा आप बताएं। अलिशबा आप बताएं। सर 7,000 7,000 वेरी की। गुड, 7,000 मतलब कि 7 kg के अंदर आपके पास ग्राम जो होंगे वो 7,000 ग्राम होंगे। ठीक है बेटा, तो इस तरह से अगर आपके पास कोई भी वैल्यू हो उसको हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 1,000 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें जो है वो ग्राम की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यस Yes, सर। sir. यस सर। Yes, sir. यस सर। अच्छा बेटा, तो अब ये बात वही हो गई जैसे इस तरह से हमने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया था। तो सेंटीमीटर अब क्या है, छोटा यूनिट है और हम इसको बड़े यूनिट के अंदर कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि 1 ग्राम के अंदर 1/1000 किलोग्राम होते हैं। 1 ग्राम के अंदर कितने किलोग्राम होते हैं? 1/1000। 1/1000 किलोग्राम होते हैं। तो मैंने क्या किया, अगर लेट सपोज आपसे कहा जाए कि आपके पास जो है वो 600 ग्राम है। कितने ग्राम है आपके पास? 600 ग्राम, और उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करें तो आप क्या करोगे? 600, 1 ग्राम के अंदर जो होते हैं वो आपके पास होते हैं कितने? 1/1000 किलोग्राम होते हैं। तो मैंने यहाँ पर ग्राम की जगह पर अब किलोग्राम की वैल्यू लिख दी, तो वो 1/1000 लिख दिया। तो ये दो जीरो आपस में कट गए यहाँ से, बाकी बच गया आपका 6/10। तो 6/10 को मैंने क्या किया, डिवाइड किया 6 को 10 के साथ। तो यहाँ पर टेबल नहीं लग रही थी, मैंने 0 पॉइंट देकर यहाँ पर 0 दे दी। अब यहाँ पर 60 है और यहाँ पर 10 है, तो 60 को 10 की टेबल लग रही है और वो लग रही है 6 मरतबा। तो यहाँ पर ये 60 कैंसिल, तो 0.6 kg जो है वो आपका जवाब आएगा। ठीक है बेटा, एक मरतबा मैं फिर से समझा रहा हूँ कि 6 ग्राम है आपके पास, ग्राम छोटा यूनिट है, उसको कन्वर्ट करना है किलोग्राम में। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 6 ग्राम लिखा और उसको डिवाइड कर दिया 1/1000 से। सही है, तो ये दो जीरो आपस में कट गए, बाकी बच गया 6। 6 को मैंने मल्टीप्लाई किया 1 के साथ तो यहाँ पर 6 ही हो गया, बाकी अपॉन में 10 था तो वो 10 ही लिखा। तो 6/10 मतलब कि 6 को डिवाइड करना है 10 के साथ। तो यहाँ पर टेबल नहीं लग रही थी, मैंने 0 पॉइंट देकर 0 लगा दिया, बाकी 6 यहाँ पर हो गए 60। 60 को 10 की टेबल 6 मरतबा लग रही थी, तो 60 से मैंने डिवाइड कर दिया, तो 0.6 kg जो है वो आपका जवाब आएगा। क्लियर है यहाँ तक बेटा? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. अच्छा बेटा, अगर आपके पास लेट सपोज मैं आपको दे रहा हूँ कि आपके पास जो है वो 5000 ग्राम है। 5000 ग्राम है तो आपके पास केजी कितनी होगी? आपके पास 5000 ग्राम है और आपको मैं कह रहा हूँ उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करें तो आपके पास कितनी केजी होगी? जी बेटा, सूरज बताएं। Sir, 5 kilogram. जी बेटा, मनीष आप बताएं। Sir, 5 kilogram.
तो आप यहाँ पर मैंने क्या किया, 5000 को जब किलोग्राम में कन्वर्ट किया तो मैंने यहाँ पर 1/1000 से मल्टीप्लाई किया। तो 1/1000 से जब मल्टीप्लाई किया तो 3 जीरो आपस में कट गए, बाकी आपके पास क्या बच गया, सिर्फ और सिर्फ 5 बच गया। तो 5 kg जो है वो आपका जवाब आएगा। जी अलिशवा बेटा, आप कुछ कहना चाहते हैं अब? यस सर, पीपीटी शो नहीं हो रही। अब शो हो रही है? यस सर। अच्छा बेटा, यहाँ पर आप, मैं कह रहा हूँ कि 1 किलोग्राम के अंदर जो होते हैं वो 10⁻6 मिलीग्राम होते हैं। मतलब कि 1 के साथ 6 जो जीरोस होंगे, तो 1 किलोग्राम के अंदर 10⁻6 जो है वो मिलीग्राम होंगे। तो मुझे यहाँ पर क्या करना है कि मैं यहाँ पर 1 किलोग्राम को मल्टीप्लाई करूँगा 10⁻6 मिलीग्राम में। अगर आपके पास कोई चीज़ जो है वो मिलीग्राम में कन्वर्ट करनी हो, लेट सपोज मैं आपसे कहूँ कि आपके पास जो है वो 6 kg है। कितने kg है? 6 kg है, और उसको कन्वर्ट करना है मिलीग्राम में। तो मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, 10⁻6 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करना होगा। सही है बेटा। यहाँ पर लेट सपोज आपके पास 6 kg है और उसको मुझे कन्वर्ट करना है मिलीग्राम में, मतलब कि mg में मुझे कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा, 6 मल्टीप्लाई 10⁻6 mg, क्योंकि 1 किलोग्राम के अंदर कितने मिलीग्राम होते हैं, 10⁻6। तो 10⁻6 का मतलब होता है कि बेटा 6 और यहाँ पर आपके ये 6 जीरो आ जाएंगे। 10⁻6 का मतलब क्या है, उसके साथ 6 जीरो। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 0 और 6 जीरोस, कितने हो गए, 5, और ये छठा। सही है। तो यहाँ पर आपके पास जवाब जो आ जाएगा वो आपके पास आ जाएगा 60 लाख के बराबर आ जाएगा। तो इस तरह से आप क्या करोगे, किलोग्राम को आप मल्टीप्लाई जो है ग्राम मिलीग्राम में जो है वो कन्वर्ट करोगे। ठीक है बेटा, यहाँ तक? यस सर। यस सर। Yes, sir. इस तरह से बेटा आपको क्या करना है कि अगर आपके पास ग्राम में कोई वैल्यू दे दी गई और आपको कहा जाए कि मिलीग्राम में कन्वर्ट करो, लेट सपोज यहाँ पर आपको कहा कह रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1 ग्राम के अंदर जो होते हैं वो 1000 मिलीग्राम होते हैं। 1 ग्राम के अंदर कितने मिलीग्राम होते हैं, 1000 मिलीग्राम। लेट सपोज मैंने कहा कि आपके पास जो है वो 5 मिलीग्राम, जो 5 ग्राम मौजूद है और उसको जो है मिलीग्राम में कन्वर्ट करो। तो आप क्या करोगे, 5 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यहाँ पर हो जाएंगे 5000 मिलीग्राम। कितने हो जाएंगे, 5000 मिलीग्राम। और अगर मैं आपसे कहूँ कि 10 ग्राम है और उसको मिलीग्राम में कन्वर्ट करो, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, 10 को मल्टीप्लाई कर दोगे 1000 के साथ। तो 10 मल्टीप्लाई 1000, तो आपके पास हो जाएंगे 10000 मिलीग्राम। इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूँ कि 1 ग्राम के अंदर कितने माइक्रोग्राम होते हैं, तो बेटा 1 ग्राम के अंदर जो होते हैं वो 10⁻9 जो है वो माइक्रोग्राम होते हैं। कितने माइक्रोग्राम होते हैं, 10⁻9 माइक्रोग्राम। क्लियर है यहाँ तक बेटा? यस सर। यस सर। Yes, sir. याद रखना, मैं आगे आपको प्रॉब्लम में ये सारे पूछूंगा कि 1 ग्राम के अंदर कितने मिलीग्राम होंगे, 1 किलोग्राम के अंदर कितने मिलीग्राम है। सही है बेटा, 1 ग्राम के अंदर माइक्रोग्राम कितने हैं, तो ये आपको याद होने चाहिए। Yes, यस sir. सर। यस सर। यस सर। अच्छा बेटा, अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम दिया गया है और ये प्रॉब्लम आपके बुक के अंदर भी है, एग्जाम्पल के अंदर। उसके अंदर यहाँ पर लिखा गया है कि एक एक्सपेरिमेंटल मास कैरोमीटर जो है उसका जो है मास दिया गया है वो है 36.35 ग्राम। अब इसको आपको एक्सप्रेस करना है मास को मिलीग्राम में, माइक्रोग्राम में और किलोग्राम में। अब ये चीज़ मुझे किस में दे दी गई है, ग्राम में दे दी गई है। तो अब मुझे इसको मिलीग्राम, माइक्रोग्राम और किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। किसमें, मिलीग्राम, माइक्रोग्राम और किलोग्राम। तो मिली और माइक्रो तो ये छोटे यूनिट हैं, ये तो मुझे पता चल गया है कि इसको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। लेकिन किलोग्राम क्या है, बड़ा यूनिट है, तो यहाँ पर मुझे इस रकम को डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। सर। Yes, sir. तो बेटा यहाँ पर मैंने क्या की, डेटा बनाई, पहले लिखा m = 36.35 ग्राम। मुझे क्या था, मास इन जो है मिलीग्राम चाहिए, मास इन माइक्रोग्राम चाहिए और मास इन किलोग्राम चाहिए। तो यहाँ पर मैंने फार्मूला लगाया, मैंने कहा कि m = 36.35 को मल्टीप्लाई कर दिया 1000 के साथ। अब मैंने 1000 के साथ क्यों मल्टीप्लाई किया, कोई मुझे बताएगा?
जी बेटा मुनेश बताएं। जी बेटा मुनेश सर क्योंकि बताएं। ऐसा है, 1 किलो में से 1000 ग्राम आते हैं। बेटा यहाँ पर मुझे किलोग्राम तो दिया ही नहीं है, मुझे ग्राम में वैल्यू दे दी गई है। जी बेटा सूरज आप बताएं। सर 1 ग्राम जो होता है वो बराबर होता है 1/1000 के बराबर होता है, इसी वजह से 1000 दिया गया है। यहाँ पर मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ 1/1000? यहाँ पर देखो मैंने मल्टीप्लाई किया है 1000 के साथ। बेटा यहाँ पर देखें, पिछली स्लाइड में मैंने कहा था कि 1 ग्राम के अंदर जो होते हैं वो 1000 मिलीग्राम होते हैं। ये देखें बेटा, 1 ग्राम के अंदर जो है वो 1000 मिलीग्राम होते हैं। और ये जो रकम मुझे दे दी गई है ये मुझे ग्राम में दे दी गई है। यहाँ पर देखें ये वैल्यू जो है वो ग्राम में ऑलरेडी मौजूद है। और 1 ग्राम के अंदर जो होते हैं वो 1000 मिलीग्राम होते हैं। पहली रकम जो है वो मुझे मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर देखें ये मिलीग्राम है। तो मुझे जब मैं मिलीग्राम में कन्वर्ट करने जाऊँगा तो 1 ग्राम के अंदर जो होते हैं वो 10 पावर 3 मिलीग्राम होते हैं। इसीलिए मैंने इसको 1000 के साथ मल्टीप्लाई किया। इसको मैंने क्या किया 1000 के साथ मल्टीप्लाई किया। जब मैं इसको कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका जवाब जो आएगा वो 36.35। 10 पावर 3 लिखो या 3 पॉइंट को आप डेसिमल को मूव कर दो। क्लियर है बेटा यहाँ तक? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा बेटा इसी तरह से अब माइक्रो जो है मास आपको ग्राम में दिया गया है और उसको आपको माइक्रोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो आप मुझे बताओ 1 ग्राम के अंदर माइक्रोग्राम कितने होते हैं? जी बेटा आसमा बताएं। सर 10 पावर 9। अ, यहाँ पर बेटा एडिटिंग में जो है वो जिससे गलती हो गई है, 10 पावर 6 आएंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या है 36.535 को यहाँ पर वही ग्राम लिखा और उसको 10 पावर 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। क्योंकि 1 ग्राम के अंदर 10 पावर 6 जो है वो मिलीग्राम होते हैं। कितने मिलीग्राम होते हैं? 10 पावर 6 मिलीग्राम होते हैं। वहाँ पर मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई है। ठीक है बेटा यहाँ तक? यस सर। अब बेटा यहाँ पर आप लास्ट प्रॉब्लम कह रहा है कि मास को आपको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर आपने पहले ही कहा था कि मास जो होता है वो 1/1000 के बराबर होता है या 10 पावर-3 के बराबर होता है। तो यहाँ पर 1 ग्राम मैंने लिखा और 1 ग्राम के अंदर 10 पावर-3 किलोग्राम होते हैं, वो मैंने लिख दिए। तो अब मुझे क्या करना है, मास को कन्वर्ट करना है किसके साथ? किलोग्राम के साथ। तो 36.35 जो है वो मेरे पास ऑलरेडी वैल्यू थी और उसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 10 पावर-3 के साथ, मतलब कि 0.001 के साथ। जब मैंने 0.001 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो आप कैलकुलेटर के साथ देखोगे कि यहाँ पर आपके पास आएगा 0.3635। अच्छा जो है ये बुक वालों ने क्या किया है कि बुक वाले जो है इन्होंने पहले इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। मतलब कि यहाँ पर इनके पास जो पॉइंट था 36, इसको मूव किया है 3 डिजिट्स। देखो यहाँ पर 3 पहले 6 के साथ मूव करवाया, फिर 3 के बाद फिर 0 देकर उससे भी मूव करवाया। तो यहाँ पर जब इन्होंने राइट हैंड साइड जब इनको डेसिमल को मूव किया तो यहाँ पर आपके पास पावर जो है वो पॉजिटिव में ऐड होता गया। तो 10 पावर 3 यहाँ पर बन गया। सही। और यहाँ पर आपके पास 1 ग्राम के अंदर 10 पावर-3 किलोग्राम होते हैं। तो 10 पावर 3 और 10 पावर 3 इन दोनों के बेस सेम थे तो पावर आपस में प्लस होने लगे। तो यहाँ पर 3 थे, यहाँ पर माइनस के 3 थे, तो 3 - 3 क्या हो गए? 0 हो गए। तो आपके पास जब 10 पावर 0 आ जाता है तो 10 पावर 0 1 के बराबर होता है। शायद आपने मैथ के 6th क्लास 7th क्लास में ये पढ़कर आए होंगे। जब एक्सपोनेंशियल जो है जो एक्सपोनेंट का जो है वो चैप्टर आएगा तो उसके अंदर जो है वो आप यहाँ ये चीज़ें आपने पढ़ी होंगी कि आपके बेस सेम होते हैं तो उनके पावर ऐड होते हैं। अब यहाँ पर पावर ऐड तो हो रहे थे लेकिन ये पावर जो थे एक नेगेटिव था एक पॉजिटिव था। तो यहाँ पर ये आपस में कैंसिल हो गए और आपके पास जवाब आ गए 10 पावर 0। तो 10 पावर 0 या किसी भी नंबर के ऊपर अगर 0 पावर होता है तो वो 1 के बराबर होता है। तो जब वो रकम 1 के साथ मल्टीप्लाई हुई तो उसके साथ कोई अफेक्ट नहीं किया। तो आपके पास जो जवाब आ गया वो 0.03635 आ गया। ठीक है यहाँ तक?
यस सर। अच्छा बेटा, अब हमारा जो है वो लास्ट टॉपिक है, जिसको हम सेकंड कल हावर्स को सेकंड के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। तो बेटा 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं? जी बेटा आसमा बताएं, 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं? बेटा मुनेश आप बताएं। सर 60 सेकंड है। बिल्कुल बेटा, 1 मिनट के अंदर आपके पास 60 सेकंड होते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये वही लिखा है कि 1 मिनट के अंदर आपके पास 60 सेकंड होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि 5 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करो, तो 5 मिनट के अंदर कितने सेकंड आ जाएंगे आप? जी बेटा सूरज। जी बेटा सूरज बताएं, सर 5 मिनट के 300। अंदर 300 सेकंड होंगे। वो कैसे पता चला कि मुझे 5 मिनट दिए गए थे और 5 मिनट को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 60 के साथ? तो यहाँ पर मेरे पास जो जवाब आ जाएगा वो आपके पास आ जाएगा, सेकंड का जवाब आ जाएगा। तो लेट सपोज अगर आपके पास 3 सेकंड है तो 3 मिनट है, तो उसके अंदर कितने सेकंड होंगे बेटा? 1 बाय 1 बताते जाए बस। बेटा आसमा बताएं। आपके पास सर 3 100। जी 180। आपको कैसे पता चला? 3 को 60 के साथ मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। तो 0 0 और 3 6 18, तो 180 सेकंड जो होंगे वो एक 3 मिनट के अंदर होंगे। इसी तरह से बेटा मैंने कहा कि 1 घंटे के अंदर जो है वो कितने मिनट होते हैं? 1 आवर्स के अंदर कितने मिनट होते हैं? बेटा 1 आवर्स के अंदर जो है वो आपके पास 60 मिनट होते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पास 2 घंटे हैं, तो 2 घंटे में आपके पास मिनट कितने होंगे? जी बेटा आलिशबा बताएं। आपके पास अगर मैं कहूँ कि 2 आवर्स है और उसके अंदर आपके पास मिनट कितने आएंगे? 120। 120, बिल्कुल बेटा सही कह रही हैं। तो आपके पास आवर्स जो है वो आपके पास 1 आवर्स के अंदर 60 मिनट होते हैं। तो आप किसी भी आवर्स को 60 मिनट के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो जवाब आ जाएगा वो मिनट्स के अंदर आ जाएगा। इसी तरह से 1 आवर के अंदर जो होते हैं वो 3600 सेकेंड होते हैं। 1 घंटे के अंदर आपके पास कितने सेकेंड होते हैं? 3600 सेकेंड होते हैं। ठीक है बेटा। तो लेट सपोज अगर मैं आपसे कहूँ कि 5 घंटे हैं और 5 घंटे को आप सेकंड में कन्वर्ट करें, तो आप क्या करोगे? पहले जाहिर सी बात 1 मिनट उसको मिनट में कन्वर्ट करोगे और मिनट के बाद उसको सेकंड में कन्वर्ट करोगे। लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हो कि 5 को सिर्फ 3600 के साथ मल्टीप्लाई करो, तो आपके पास जवाब आ जाएगा कि आपके पास 1 आवर्स के अंदर कितने सेकेंड होते हैं। ठीक है बेटा यहाँ तक? यस सर। यस Yes, अच्छा बेटा sir. उस वेरी गुड। उसके बाद बेटा सर। आपके पास जो है वो कह रहा है कि अगर आपको उलट कर दिया जाए, आपको कहा जाए कि 1 सेकंड के अंदर आपसे मिनट पूछे जाए, तो जिस तरह से मैंने मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया था, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट किया था, फिर मैंने क्या किया? सेंटीमीटर को मीटर में किया। तो मतलब सेंटीमीटर क्या था? छोटा यूनिट था, उसको मैंने मीटर में कन्वर्ट किया। अब यहाँ पर 60 सेकंड क्या है? आपके छोटे यूनिट है, तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ? कन्वर्ट कर रहा हूँ मीटर के अंदर। तो यहाँ पर 1 सेकंड, यहाँ पर 60 सेकंड मल्टीप्लाई हो रहा था। अब ये इस साइड जाएगा तो मिनट के साइड आ जाएगा, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहाँ पर आ जाएगा डिवाइड। तो 1 सेकंड के अंदर 1/60 मिनट्स होते हैं। 1 सेकंड के अंदर कितने मिनट होते हैं? 1/60 मिनट। इसी तरह से 1 सेकंड के अंदर 1/3600 आवर्स होते हैं, क्योंकि 1 घंटे के अंदर 3600 सेकंड थे। तो 3600 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो यहाँ पर आएंगे तो डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है बेटा। तो इस तरह से हम जो है वो कन्वर्जन कर सकते हैं। लेट सपोज अगर मैं आपसे कहूँ, लेट सपोज मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपके पास जो है वो 5 सेकंड है और मुझे इसको मिनट में कन्वर्ट करना है।
तो मैं क्या करूँगा, 5 वही लिखूँगा। 1 सेकंड के अंदर मिनट जो होते हैं वो 1/60 होते हैं। अब मैं सेकंड में मुझे दे दी गई है रकम और मुझे मिनट में कन्वर्ट करनी है। मैं मिनट को सेकंड में नहीं कर रहा, सेकंड को मिनट में कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या किया, 5 को 60 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर टेबल लग रही थी। तो 1 5 ज़ा 5, 1 5 ज़ा 5, 1 यहाँ पर था, चला गया 0 के पास, हो गए 10 और 2 5 ज़ा 10, तो 1/12। ये आपका आ गया जवाब। जब 1/12 को आप जब डिवाइड करोगे तो यहाँ पर 1/12, यहाँ पर टेबल नहीं लग रही थी, 0.0 दे दिया। अब यहाँ पर अभी भी टेबल नहीं लग रही, 0 लगाकर 0 और दे दिया। अब आपको 12 की टेबल लगानी है। सही है, तो 12 की टेबल लगाते जाएं और आपका पास जो जवाब आए, आपका जवाब 2 डेसिमल 3 डेसिमल तक जितना जवाब आए वो आपको जवाब काउंट किया जाएगा। ठीक है बेटा यहाँ तक? यस सर। Yes, Yes, sir. इसी तरह से बेटा जो है वो आप आवर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन लेट सपोज आपको मैं दे दूं कि आपके पास 1000 सेकेंड है और उसको कन्वर्ट करना है आपको आवर्स में, तो आप क्या करोगे, 1000 को 1/3600 के 3600 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर लोगे। मतलब कि 1000 को डिवाइड कर दोगे 3600 से, तो आपके पास जो जवाब आएगा वो आपका आ जाएगा आवर्स में। एक सेकंड के अंदर इतने आवर्स होंगे। तो जाहिर सी बात है, सेकंड छोटा यूनिट है तो आवर्स जो होंगे वो आपके डेसिमल के बाद वाले नंबर्स आएंगे। ठीक है यहाँ तक बेटा? Yes, sir. यस सर। yes, sir. अच्छा बेटा, इस पीपीटी को जो है वो दोबारा से आप थोड़ा सा पढ़िएगा, ये चैट बॉक्स में जो है वो अवेलेबल है। और जो है वो नेक्स्ट जो मैं क्लास लूँगा तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें ही होंगी, और इसके अंदर जो है वो मज़ीद हम कुछ प्रॉब्लम भी करेंगे और कुछ जो है वो आपसे मैं सीखूँगा। मतलब कि ऐसा समझ लो कि मैं आपसे आपकी टेस्ट लूँगा ऑनलाइन ही। ठीक है बेटा? तो हर बच्चा जो है वो मुझे स्क्रीनशॉट जो है वो चैट बॉक्स में भेजेगा, उसी टाइम सॉल्व करके। डिफरेंट प्रॉब्लम्स होंगे इसी प्रॉब्लम के साथ, मतलब कि किलोग्राम को ग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आवर्स को सेकंड में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, इसी तरह के प्रॉब्लम होंगे सिंपल से। ठीक है बेटा? और कुछ मज़ीद हम प्रॉब्लम और भी करेंगे। क्लियर है यहाँ तक बेटा? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा बेटा, अब जो है वो आपने अटेंडेंस शीट सबने फिल कर दी है? यस सर। Yes, sir. बेटा जिन बच्चों ने अटेंडेंस शीट नहीं फिल की है वो बराए मेहरबानी शीट अपनी फिल कर दें, और जो है फिर वो अपनी क्लास लीव कर सकता है यहाँ। ठीक है बेटा? आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ आप अपनी अटेंडेंस सबमिट करके आप क्लास जो है वो लीव कर सकते हैं। बेटा मैंने लिंक यहाँ पर शेयर कर दी थी, सूरज ने शेयर कर दी है, तो वो जो है वो आप अटेंडेंस फॉर्म जो है वो फिल करके क्लास लीव कर सकते हैं।
बेटा अलिशबा, आपने अटेंडेंस सबमिट करवा दी? बेटा अलिशबा, आपने अटेंडेंस सबमिट करवा दी? बेटा जीशान, आपने अगर अटेंडेंस सबमिट करवा दी है तो आप क्लास जो है वो लीव कर सकते हैं।